2004 के ओलंपिक टेस्ट रन का दिन। 16 साल का यूसेन बोल्ट ट्रैक पर खड़ा है, रेडी फॉर द रेस ऑफ हिज लाइफ। पर एक सडन लेग इंजरी उसके मसल और जॉइंट्स में आ गई और डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि रेस के लिए वो फिट नहीं है और अगर वो रन करता है तो परमानेंट इंजरी का रिस्क है। पूरे देश का प्रेशर, साल भर की मेहनत और उसके सपनों का फ्यूचर सब एक साथ उसके ऊपर आ जाता है। मीडिया और स्पेक्टेटर्स के कमेंट्स उसके कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करते हैं। लोग स्पेकुलेट करते हैं कि शायद यूसेन ने इंजरी एग्जैगरेट की है, वो मेंटली और इमोशनली स्ट्रेस्ड है, पर उसके अंदर एक रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन है। उसने डिसाइड किया है कि वो गिव अप नहीं करेगा, चाहे हर हर्डल और क्रिटिसिज्म उसके सामने हो। ये मोमेंट उसके लिए लाइफ चेंजिंग लेसन बन गया। सेटबैक्स टेम्पररी होते हैं और रियल चैंपियंस वही होते हैं जो फ्यूचर के ओलंपिक्स गोल्ड के लिए ज़रूरी था। यूसेन बोल्ट का बचपन पॉवर्टी और स्ट्रगल में गुजरा। ना शूज़ थे, ना प्रॉपर न्यूट्रिशन और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस। पर बचपन से ही यूसेन का स्पीड और एजिलिटी आउटस्टैंडिंग थी। गांव के क्रिकेट और फुटबॉल मैचेस में वो हमेशा फास्टेस्ट और मोस्ट अजाइल दिखता। स्कूल के कोच ने ये नोटिस किया, तुम क्रिकेट छोड़ो, स्प्रिंटिंग ट्राई करो, तुम्हारा पोटेंशियल रनिंग में है। और यही एडवाइस यूसेन के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। वो अपनी नेचुरल स्पीड और फोकस को नर्चर करता रहा और स्ट्रक्चर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। हर स्प्रिंट, हर ड्रिल और स्टैमिना सेशन उसके लिए एक डिसिप्लिन और डेडिकेशन का लेसन बन जाता है। ये स्ट्रगल और लिमिटेड रिसोर्सेस उसके लिए स्ट्रेंथ बन गई। हर ऑब्स्टिकल ने उसको मेंटली और फिजिकली टफ और अडेप्टेबल बनाया। बचपन के यही एक्सपीरियंसेस फ्यूचर ओलंपिक चैंपियन का फाउंडेशन बन गया। 16 साल के यूसेन बोल्ट ने सिटी ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया। ना प्रॉपर शूज़ थे, ना यूनिफॉर्म, बस डिटर्मिनेशन और पैशन का साथ था। वो हर सुबह सनराइज से पहले उठकर बेयरफुट रनिंग करता, रफ ट्रैक्स और डर्ट रोड्स पर स्प्रिंट ड्रिल्स करता। हर सेशन लॉन्ग आवर्स होते थे, मसल फटीग होती थी, इंजरीज भी कॉमन थी और हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन का भी प्रॉब्लम था। पर उसका माइंडसेट क्रिस्टल क्लियर था, हार्ड वर्क ही सक्सेस लाता है और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बिना टैलेंट भी चैंपियंस नहीं बनाते। हर पेन और इंजरी उसके मेंटल टफनेस और रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करता। हर दिन के ट्रेनिंग सेशन से वो स्ट्राइड, एक्सेलरेशन और स्टार्ट टेक्निक परफेक्ट करता। वो कंसिस्टेंटली अपने फिजिकल और मेंटल लिमिट्स पुश करता और हर हर्डल को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाता। इस तरह के रिगरस सेशंस ने उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पीड और एक्सप्लोसिव स्प्रिंटिंग कैपेबिलिटी के लिए प्रिपेयर किया। हर ड्रॉप ऑफ स्वेट और इंजरी का पेन उसके लिए एक स्टेप फॉरवर्ड टू ग्रेटनेस था। ये सीन दिखाता है कि बैकग्राउंड स्ट्रगल और लैक ऑफ रिसोर्सेज भी कैसे एक फ्यूचर चैंपियन बना सकते हैं। 16 साल का यूसेन बोल्ट का पहला इंटरनेशनल कंपटीशन। ना प्रॉपर गियर, ना प्रॉपर शूज़, पर फोकस और डिटर्मिनेशन 100%। वो जितना नर्वस है उतना ही एक्साइटेड भी है और पूरा क्राउड, कोचेस और फेलो एथलीट्स की नज़र सिर्फ उस पर है। रेस स्टार्ट होती है और हर स्ट्राइड यूसेन की रॉ स्पीड और एजिलिटी को दिखाता है। फिनिश लाइन पर वो गोल्ड मेडल जीत लेता है और पोडियम पर खड़े होकर जमाइका का फ्लैग वेव करता है। क्राउड इरप्ट करता है और कमेंटेटर्स उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं। इस लड़के में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड और फोकस है, आने वाले ओलंपिक्स में ये दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। पर यूसेन के लिए चैलेंजेस अभी ख़त्म नहीं हुए थे। 2004 के ओलंपिक्स टेस्ट रन के दौरान इंजरी और डिस्क्वालिफिकेशन और लोगों के क्रिटिसिज्म्स, ये सब उसके लिए मेंटल और इमोशनल चैलेंज बन गए। उसने ये सीखा कि सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस ही रियल सक्सेस का की है। हर डिफीट और क्रिटिसिज्म उसके लिए फ्यूल और मोटिवेशन बन जाता है, जो 2008 के ओलंपिक्स के लिए उसको फुल्ली प्रिपेयर्ड और फोकस बनाता है। ये सीन दिखाता है कि
अर्ली स्ट्रगल्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर ही एक फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन का फाउंडेशन बनाता है। साल 2007 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। यूसेन बोल्ट का टारगेट अब सिर्फ गोल्ड मेडल है। कंपटीशन वर्ल्ड क्लास है और स्टेडियम हर तरफ से एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। यूसेन ने पूरे साल की इंटेंस ट्रेनिंग, स्प्रिंट ड्रिल्स, वेट ट्रेनिंग्स और मेंटल प्रिपरेशन की है। रेस स्टार्ट होती है और हर स्ट्राइड बोल्ट की रॉ स्पीड और एक्सप्लोसिव पावर को दिखाता है। फिनिश लाइन के पास आते ही वो सिल्वर मेडल सिक्योर करता है, पर उसके लिए सिर्फ सिल्वर काफ़ी नहीं है। हर लॉस उसके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जो फ्यूचर ओलंपिक्स गोल्ड के लिए उसको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करता है। सिल्वर मेडल उसके लिए मोटिवेशन और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन है जो उसको ओलंपिक्स ड्रीम के लिए फाउंडेशन बनाता है। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स 100 मीटर स्प्रिंट। बोल्ट लेन सिग्नेचर लाइटनिंग बोल्ट का पोज करता है और दुनिया के लिए एक ग्लोबल इंस्पिरेशन बन जाता है। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के नेक्स्ट इवेंट में 200 मीटर स्प्रिंट करता था। उसने हर एक सेशन को मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग का एक रिचुअल बनाया। हर इंजरी और फटीग को वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी और मोटिवेशन में कन्वर्ट करते रहे। चाइल्डहुड स्ट्रगल्स, बेयरफुट रनिंग और रफ विलेज रोड्स ने उसको रेजिलेंट और मेंटली स्ट्रांग बनाया था। ये सैक्रिफाइसेस ही उसको वर्ल्ड क्लास एथलीट और रिकॉर्ड ब्रेकर बनाते हैं। यूसेन कहते हैं, फेलियर को एक्सेप्ट करना और उससे सीखना ही असली ग्रोथ है। हर सेटबैक एक अपॉर्चुनिटी है। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही स्ट्रांग बनता है। अगर तुम फेल नहीं होते तो तुम ग्रो नहीं करते और चैंपियन नहीं बन पाते। सेटबैक्स ही डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस बिल्ड करता है। हर लॉस और डिसअपॉइंटमेंट ने बोल्ट के लिए रिफ्लेक्शन और लर्निंग का मोमेंट था। हर मिस्टेक और चैलेंज ने उसको मेंटली और फिजिकली शार्पन किया। वो फेलियर्स को मोटिवेशन और फ्यूल में कन्वर्ट करता और हर ट्रेनिंग में बेटर परफॉर्मेंस और फोकस दिखाता। यूसेन बोल्ट की करियर अर्निंग्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ है। हर सेकंड के लिए रफली 8 करोड़ का अर्निंग। पर उसके लिए लेगेसी सिर्फ मनी और फेम नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन, फोकस, माइंडसेट और हार्ड वर्क भी है। उसकी स्टोरी इंस्पायर करती है कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। हर मेडल, हर रेस और हर वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे मेंटल प्रिपरेशन और फिजिकल रेजिलेंस है। ये ही रीज़न है कि यूसेन बोल्ट को लेजेंडरी एथलीट माना जाता है। बोल्ट कहते हैं कि टैलेंट की फिक्र मत करो, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। फियरलेस रहो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। माइंडसेट डिफाइन करता है तुम्हारी फिनिश लाइन, तुम्हारी स्टार्ट लाइन नहीं। वो एम्फसाइज करते हैं कि मेंटल प्रिपरेशन और डिसिप्लिन ही एक ट्रू चैंपियन को डिफाइन करता है। हर प्रैक्टिस, हर स्प्रिंट और हर फेलियर के लेसन्स ही सक्सेस के फाउंडेशन होते हैं। ये फिलॉसफी बोल्ट को कंसिस्टेंटली वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस और डोमिनेंस अचीव करने में हेल्प करती है। रिमेंबर, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और मेंटल रेजिलेंस ही रियल सक्सेस की कीज़ है। बोल्ट की कहानी हमें दिखाती है कि पॉवर्टी और स्ट्रगल के बावजूद डिटर्मिनेशन और फोकस से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, ये फिलॉसफी वर्क करती है? हमें आपके थॉट्स और इंस्पिरेशन कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल हौसला है को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, शायद जिसे ये सुन के थोड़ा और मोटिवेशन मिले। और आपके पास ऐसे ही रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है hello@hoslahe.com। हमें आपका ईमेल्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।